विश्व में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से न मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। हमारी संस्कृति हमारे स्वभाव को, हमारी वृत्ति को दिखाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं है और हम समझते हैं उतना बुरा भी नहीं है। परेशानी निर्माण होने पर, संघर्ष का सामना करने पर हम जीवन को बुरा समझते हैं, लेकिन वह जीवन का एक हिस्सा है। बिना संघर्ष के मनुष्य जीवन पूरा नहीं होता। अर्थात हर किसी के लिए संघर्ष की व्याख्या अलग अलग होती है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन अलग है। ज्योतिष के दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का स्वभाव राशि के अनुसार तय होता है। मनुष्य अपने मूल स्वभाव के अनुसार संघर्ष का सामना करता है, उससे मार्ग निकालता है। उसमें भी आवश्यक नहीं कि वह हर बार सफल हो, कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें वो पुनश्च खड़ा होता है और पुनश्च संघर्ष करता है। वही सफल व्यक्ति होता है। वास्तव में वह व्यक्ति जीवन व्यतीत करने का आनंद भी ले सकता है। कई लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा कि सफल जीवन का रहस्य छोटी छोटी चीज़ों में छिपा होता है। यदि हम स्वयं में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। भगवत गीता का तत्वज्ञान भी हमें यही कहता है। इस विश्व में ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान भगवत गीता में न मिले। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर गीता में है। ज्ञान के इस महासागर से हम जितना ले सकते हैं उतना कम है। जीवन के हर मोड़ पर गीता हमारे लिए दीपस्तंभ के समान खड़ी है। केवल ज्ञान का प्रकाश देखने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। ये श्रद्धा होनी चाहिए। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग तो एक दूसरों के विरुद्ध स्वभाव के हम देखते हैं। उसी के अनुसार हर राशि के कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। ऐसे हर गुण दोष के लिए भगवत गीता में सुंदर मार्गदर्शन है। वह मार्गदर्शन भगवत गीता का वह तत्वज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरे इस प्रयास से यदि किसी को उचित दिशा प्राप्त हो, किसी को प्रेरणा मिले, किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, जीवन की समस्याओं का समाधान मिले, तो उसे मैं अपना भाग्य समझूंगी। इसी उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला शुरू की। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मकर राशि और भगवत गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। पर्वतारोहण करने वाला बकरा, वो ये मकर राशि का प्रतीक है, जो धीरे धीरे लेकिन सदैव ऊपर चढ़ते रहता है। ये शनिदेव की राशि है। परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में मकर राशि की पहचान है। शनिदेव के संदर्भ में आप सभी को पता होगा, वे परिश्रम अनुशासन के कारक माने जाते हैं। मकर राशि की यात्रा सदैव कष्ट परिश्रम से सफलता की ओर जाती है। परिश्रम से सफलता के शिखर की ओर जाती है। ये लोग अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, व्यवहारी होते हैं। संयम रखना उन्हें पता होता है। मकर राशि के जातकों का जीवन पर्वतारोहण के समान कठिन, एक कदम आगे उसके बाद दूसरा, इस प्रकार होता है। बड़े स्वप्न नहीं देखते, लेकिन जो तय कर लिया उसे पूरा करने के बाद ही शांत बैठते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे कभी कभी बड़े गंभीर होते हैं। मुख्य बात है कि उन्हें भावना व्यक्त करना नहीं आता, केवल जिम्मेदारी मेरी, ऐसा उनका दृष्टिकोण होता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कर्म कर, लेकिन भय तनाव से नहीं बल्कि आनंद एवं विश्वास से कर। भगवत गीता कहती है, हे धनंजया, योगी बनकर कर्म कर। सफलता के साथ असफलता में भी समान व्यवहार कर, उसे ही मुख्य रूप से योग कहा जाता है। गीता का ये तत्वज्ञान मकर राशि का रहस्य है।
क्योंकि मकर राशि सफलता और असफलता दोनों को सहन कर सकती है जब तक वह स्थिर होती है और प्रयास करते रहती है, तब तक उस पर किसी भी चीज़ का परिणाम हो नहीं सकता। महाभारत के पितामह भीष्म की कथा आप सभी को पता होगी। उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्यों को पूरा किया, जीवन भर अनुशासन का पालन किया। उन्होंने बड़ी शपथ ली थी कि मैं कभी भी राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान ना होते हुए राज्य की रक्षा करूंगा। इस शपथ का उन्होंने जीवन भर पालन किया। उस अनुसार अनुशासन एवं परिश्रम मकर राशि के सबसे बड़े बलिदान है, लेकिन उसी के साथ कठोर नियमों में ना अटके हृदय को अपने मन को थोड़ा सा ध्यान दें। मकर राशि सफलता प्राप्त करती है। उनकी सफलता पर्वत के समान ऊंच होती है। सफलता के उस पर्वत पर पहुंचने के लिए संयम चाहिए, निरंतरता चाहिए। मकर राशि का लक्ष्य होता है कि कर्मयोगी बने, उसी के अनुसार वे जीवन व्यतीत करते हैं। सदैव अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। संयम और परिश्रम दो तत्वों का पालन करना, सफलता का शिखर प्राप्त करना, ये विश्व को दिखाते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय में 35वां श्लोक है, श्रेयांस स्वधर्मो विगुण, अर्थात दोषयुक्त भले ही हो लेकिन अपने धर्म का पालन करें। इससे मकर राशि के लिए भगवद गीता ऐसा मार्गदर्शन करती है कि अपने धर्म का पालन करना अर्थात कठोर परिश्रम करना और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना। उस अनुसार यदि मकर राशि के जातकों ने व्यवहार किया तो उनका जीवन समृद्ध संपन्न हो सकता है। मकर राशि का एक युवक मेरे पास आया। अत्यंत परिश्रमी, अनुशासन प्रिय, महत्वाकांक्षी था। हर रोज़ वह सुबह जल्दी उठकर काम को लगता था। उसका एक ही सपना था कि करियर में कुछ बड़ा प्राप्त करे, लेकिन उसमें एक चुनौती थी कि लगातार तनाव में रहता था। निश्चित किए हुए लक्ष्य को तनाव उस पर रहता था, जिस कारण वह हर रोज़ सोचता था कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। वह बेचैन होता था, आनंद भूल जाता था। परिश्रम से प्राप्त होने वाला आनंद भूलकर केवल परिश्रम करते रहता था, जिस कारण उसे धीरे धीरे थकान लगने लगी। मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, इस प्रश्न को लेकर मेरे पास आया। मैंने उसकी स्थिति को पहले समझ लिया। उसके बाद बताया कि डेस्टिनेशन नहीं बल्कि यात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। हम जिस स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जिस स्थान पर हमें पहुंचना है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हम जो यात्रा करने वाले हैं वह भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है, शिखर पर चढ़ना नहीं बल्कि उस मार्ग की शांति, स्थिरता, आनंद महत्वपूर्ण होता है। इस बात को उसने समझा। उसे अपने गलती का एहसास हुआ, उसे सुधारने का उसने निश्चय किया। उसके बाद परिश्रम करता रहा, लेकिन मन को संतुलित किया। बीच बीच में अपने आनंद के लिए समय देने लगा। अपनी हॉबी पर उसने ध्यान दिया। धीरे धीरे अत्यंत कर्तव्य दक्ष बनता गया। उसे सफलता मिली, जिसके लिए उसने बड़े परिश्रम किए और मन से भी स्थिर रहा। मकर राशि के लिए भगवद गीता का यही तत्वज्ञान बताया गया है। जीवन में परिश्रम और अनुशासन महत्वपूर्ण, ये 2 तत्व है, लेकिन मन की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस बात को मकर राशि के जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो गुण दोष सभी में होते हैं, केवल हमें उनकी पहचान नहीं होती। एक समय मनुष्य अपने गुणों को बताएगा, लेकिन अपने दोष उसे स्वयं पता नहीं होते। सबसे पहले उनकी पहचान करना आवश्यक है। अपने गुण दोष पहचान करने के बाद गुणों के वृद्धि के लिए, दोष कम करने के लिए प्रयास करना ही सफलता की ओर आगे बढ़ना होता है। ये यात्रा चलते रहती है। सफलता, असफलता, सुख दुख जैसी सभी चीज़ें आती है, उन्हें टाला नहीं जा सकता। इसलिए गीता के तत्वज्ञान के अनुसार मन को स्थिर रखना, अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहना, परिणामों की चिंता न करते हुए कर्म करते रहना आवश्यक है। भगवद गीता के इस तत्वज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने जीवन को अधिक सुंदर बनाए। हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो उस अनुसार आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का प्रयास करने वाले हो तो वैसा कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएँ। इस प्रकार मकर राशि और गीता का तत्वज्ञान, ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है।
अगले भाग में अगली राशि के साथ ज़रूर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।